अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोडक्ट हंटिंग की सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ जनरल प्रोडक्ट क्राइटेरियाज देखे थे कि जो भी आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है अमेज़ॉन पे बेचने के लिए वो किस प्रिंसिपल पे पूरी होनी चाहिए। मींस हाई डिमांड, लो कंपटीशन एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक क्राइटेरियाज देखे थे। फ्रजाइल नहीं होनी चाहिए, फैशन में नहीं जाना, अपने ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, कॉपीराइट्स और जहाँ पर आपको इस तरह के इश्यूज़ आए पेटेंट के या उनको अवॉइड करना है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत हो ऐसी प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है। लिक्विड्स को अवॉइड करना है। बेशुमार, आप लास्ट वीडियो में जाएँ आपको तफसील मिलेगी। आज हमने कुछ थोड़े से उसको टेक्निकल अंदाज में देखना है कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसका वज़न क्या होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, और ऐसा क्यों होना चाहिए। हम उसकी तरफ मूव करेंगे। फिर आपका जो सवाल होगा ना, मुझे पता है आप लोगों ने मेरे से वही सवाल करना है कि सर आपने इतना टफ़ क्राइटेरिया बता दिया, अब हम क्या करें। सब कुछ तो आपने मना कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई सब कुछ मना नहीं किया। दुनिया सिर्फ इतनी सी नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है और उसके लिए आइडियाज़ कहाँ से जनरेट करने हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको देखेंगे कि जो आइडियाज़ हमने देखे हैं इसको हम प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसलिए आपने बोर नहीं होना, ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग सीखना चाहते हैं। तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं जी। तो अब हम आ गए स्क्रीन पे और हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज़ हैं उनको देखना है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला, आपकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की जो भी आप बेचने लगे हो। कम से कम आपके कंपैटिटर्स जो हैं और उनकी प्राइस जो है वो $20 के अराउंड होनी चाहिए अगर आप यूएसए के अंदर बेच रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप $20 की प्रोडक्ट बेचेंगे तो कम से कम कोई $3-4 आप बचाएंगे ना। लेकिन इसका कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिपेंड करता है आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं, आपके पास कैपिटल कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मैं $10 वाली प्रोडक्ट पे काम करना चाहता हूँ, आप 10 वाली पे कर लें। 5 पे करना चाहते हैं 5 पे कर लें, लेकिन एट द एंड आपको कोई प्रॉफिट मार्जिन मज़े का बचेगा नहीं। ये एक जनरल आपको मैंने बता दिया कि इट शुड बी ए स्लैब। बाकी मर्ज़ी आपकी है, चॉइस आपकी है। उसके बाद रेटिंग जो है वो 4.5 स्टार होनी चाहिए। अब रेटिंग होती क्या है? अगर आप amazon.com पे जाएँ, वहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हैं, जब आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो साइड पे उसकी रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ आ रहे होते हैं। वहाँ पर स्टार्स बने होते हैं, टोटल स्टार 5 होते हैं। तो जितनी अच्छी प्रोडक्ट होती है उतने ज़्यादा उसके अच्छे स्टार्स होते हैं। 4.5 स्टार का मतलब है कि ये जो भी प्रोडक्ट आपने ढूंढी है और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग अच्छा ही हमेशा रिव्यू करते हैं, बुरा रिव्यू नहीं करते। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या होएगा, 4.5 स्टार की बजाय लोगों को 3 स्टार वाली प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, 2.5 स्टार वाली भी मिलेंगी। इसका मतलब है कि यार आप जितना मर्जी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर लोगे, कल को आपको भी 3 स्टार ही मिलने हैं, 2.5 स्टार ही मिलने हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के तरफ जो ट्रेंड है लोगों का वो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है। तो हमने ये देखना है जितनी अच्छी रेटिंग होती है अमेज़ॉन उतना हमें सपोर्ट करता है, उतने हमारे बिज़नेस को सपोर्ट करता है। तो रेटिंग कंपैटिटर की 4.5 होनी चाहिए। उसके बाद आया था जी वज़न। ये एक बड़ा एक इस तरह का पॉइंट है जिस पे बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है। देखें, अब डिपेंड करता है कि आपकी सोर्सिंग कहाँ से है। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, सारा कुछ कर लिया, अब बात आती है ख़रीदने की। आपने ख़रीदना कहाँ से है? अगर तो आपकी सोर्सिंग अमेरिका से है और आप अमेरिका में बेच रहे हो, सेम कंट्री में है, तो फिर आप 2 किलो वाली भी कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्यों? वो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन जब आपने एक प्रोडक्ट लेकर आनी है ना चाइना से, तो वहाँ पर जितनी हैवी प्रोडक्ट है उतना एयर फ्रेट आपको ज़्यादा पड़ेगा और आपकी प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी। आपका ज़्यादा कैपिटल का पार्ट फ्रेट में कंज्यूम हो रहा होगा, और यही अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइट वेट होगी तो आपकी ज़्यादा अमाउंट इन्वेंट्री में कंज्यूम हो रही होगी, फ्रेट पे नहीं लग रही होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई बहुत वज़नी चीज़ कर ली जिसकी कीमत $10 है, लेकिन उसके उसके ऊपर फ्रेट जो है वो $15 पड़ रहा है, टोटल वो $25 की आपको अमेरिका में पहुंच रही है, तो ये तो बेवकूफ़ी है। $25 में अगर आप कोई $10 वाली चीज़ लाइट वेट में सेलेक्ट कर लेते या हंट कर लेते तो वही प्रोडक्ट्स 2.5 प्रोडक्ट्स आ जानी थी, अभी एक प्रोडक्ट आ रही है। तो कहने का मतलब ये आपका ज़्यादातर सरमाया फ्रेट में कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हम लाइट वेट प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। उसके बाद आया था जी प्राइस एंड सेल शुड बी कंसिस्टेंट अमंग टॉप 10 कंपैटिटर्स ऑफ पेज 1। आप जब उस प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड क्या होता है मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देखें आपको समझ आ जाएगा। जितने भी टॉप 10 कंपैटिटर्स आएंगे पहले सफ़े पे, जब भी आप प्रोडक्ट का कोई भी नाम लिख के सर्च करेंगे, उन 10 कंपैटिटर्स के अंदर आपने ये देखना है कि उसकी सेल कंसिस्टेंट चल रही है, प्राइस कंसिस्टेंट चल रही है। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर
टॉप 10 के अंदर सिर्फ एक या दो सेलर्स ऐसे हैं जिनकी सेल बहुत अच्छी है और बाकियों की सेल अच्छी नहीं है, तो वो जो दो जाइंट्स, जो दो डोमिनेंट ब्रांड बैठे होते हैं, सारी सेल तो वो कंज्यूम और चूस रहे होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमने ऐसी प्रोडक्ट से दूर भागना है। क्यों? अगर हम आ भी जाएंगे तो हमें वो सेल और वो आउटपुट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी होती है कि हमारे कंपेटिटर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी प्राइस क्या है। ये ना हो हम जो प्राइस बेच रहे हो और जो हमने नीश सेलेक्ट की हो, जो कम्बिनेशन बनाया हो प्रोडक्ट्स का, लाइक कप्स के साथ कोई गिफ्ट भी है, वो हम इकट्ठा कंबाइन करके दे रहे हैं, प्राइस हमारी बन रही है $12, कंपेटिटर हमारा $8 पे बेच रहा है। और हमने ये भी देखना है कि टॉप 10 के अंदर जो कंपेटिटर है उनकी एवरेज प्राइस क्या चल रही है। अगर उनकी एवरेज प्राइस हमारी प्राइस के साथ मैच कर रही है तो इट मीन्स कि आप भी सर्वाइव कर लोगे। अगर आपकी प्राइस उनसे बहुत ज़्यादा बन रही है तो इट मीन्स कि आप जितना मर्जी टिल लगा लोगे, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। नेचर, डिज़ाइन एंड टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी सिमिलर फॉर अ कीवर्ड। आपने कोई कीवर्ड लिखा, मिसाल के तौर पे आपने लिखा ग्राइंडर। अब जब पहले सफ़े पे रिजल्ट आया तो पता चला कि भाई इसके अंदर हर्ब ग्राइंडर भी है, इसके अंदर वो लोया काटने वाला ग्राइंडर भी है, इसके अंदर कॉफ़ी ग्राइंडर भी है। तो मीन्स के जो प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं वो एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहाँ है? आपके कीवर्ड पे। आपका जो कीवर्ड है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। सो अब आप लिखेंगे कॉफ़ी ग्राइंडर। अगर आप कॉफ़ी ग्राइंडर लिखें और टॉप 10 जो रिजल्ट्स आपको आए वो कॉफ़ी ग्राइंडर के आए पहले सफ़े पे, तो आप समझ जाएं कि आपका कीवर्ड सही है और मुझे इस कीवर्ड पे काम करना चाहिए। क्यों? अगर इररेलेवेंट आ रहे हैं तो आपको जो डाटा मिल रहा है, जो कंपेटिटर का डाटा मिल रहा है, वो आपके कंपेटिटर हैं ही नहीं बेसिकली। मिसाल के तौर पे आप अगर कॉफ़ी ग्राइंडर बेच रहे हैं तो एक लोया ग्राइंडर काटने वाला जो ग्राइंडर है वो आपका कंपेटिटर नहीं है। आपका कंपेटिटर तो कॉफ़ी ग्राइंडर वाला ही है। तो आपने ये देखना है कि आपके कंपेटिटर शुड बी सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ऐसा ना हो कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हो। यहाँ तक आने के बाद आ जाता है जी, जो टॉप 10 हमारे पास सेलर्स होते हैं उसमें अमेज़ोन खुद ना बेच रहा हो। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं चलो अगर दो बेच रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो दो अमेज़ोन सेलर्स बेच रहे हैं और वो डोमिनेंट हुए हुए हैं और सारी सेल खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तो आपने करना है इनको अवॉइड। नहीं भी अवॉइड करते तो कोई मसला नहीं है, आप रिस्क ले सकते हैं, वो आगे आपकी चॉइस होगी। ठीक है जी। उसके बाद आया था जी प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए। हम ये 25% क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें हमारा तकरीबन 10 से 12% तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पीपीसी कैंपेन्स की साइड पे, गिव अवे साइड पे कंज्यूम हो जाता है। तो हमने 25% इसलिए रखा हुआ है ताकि आखिर पे हमें कम से कम कोई 15% बचे। इससे ज़्यादा ही बचता है जब हम इस चीज़ों को प्रॉपर प्लान करके चलते हैं, पीपीसी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह इससे हमें ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन ये फिर भी एक एवरेज है, 25 से 30%। इससे ज़्यादा भी करें, 25 से नीचे ना आए, वरना आपकी पॉकेट से जाना शुरू हो सकता है। उसके बाद अब आप लोगों का वो सवाल आएगा कि सर आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। अब हम आ जाते हैं आइडियाज़ पे कि सर इसके आइडियाज़ कहाँ से आएंगे। बड़ा इजी काम है। नंबर 1, अमेज़ोन पे जाके कुछ भी लिखें, कोई भी कीवर्ड लिखें, अमेज़ोन आपको सजेशंस देना शुरू कर देता है। उस सजेशन से आपको आइडिया मिलता है कि यार अच्छा ये भी एक प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ बैम्बू लिखें तो बैम्बू के आपको आ जाते हैं, लाइक बैम्बू पिलोज़ आ जाएंगे, बैम्बू कटलरी सेट आ जाएंगे, बैम्बू टूथब्रश आ जाएंगे, इतना कुछ आ जाएगा आपको कि अच्छा ये भी होता है, जो कभी हमने सोचा ही नहीं होता। आगे जी, माइनस स्ट्रिंग एक मेथड है। हम अमेज़ोन पे जाते हैं, सर्च बार में माइनस लिख के कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के एंटर करते हैं तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। हम उनमें से आइडियाज़ जनरेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कैटेगरीज आ रही होती हैं, हम वहाँ से भी आइडियाज़ जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद स्पाई ऑन सेलर्स। अमेज़ोन पे जो ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं, हम क्या करते हैं, उनके स्टोर फ्रंट्स पे जाते हैं। स्टोर फ्रंट पे कैसे जाया जाता है अभी हम जाके प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखेंगे, आपने परेशान नहीं होना। वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो हमें वहाँ से आइडिया मिलता है अच्छा ये भी एक प्रोडक्ट हो सकती है, ये भी एक, हम उस प्रोडक्ट पे वर्किंग करते हैं। वो अलग बात है कि वो फाइनल हमारे क्राइटेरिया पे उतरती है नहीं उतरती। अगर नहीं उतरती तो हम रिजेक्ट कर देंगे, उतरती है तो पिक कर लेंगे। उसके बाद आया था जी अमेज़ोन के जो बेस्ट सेलर्स हैं, हम उनको देखते हैं कि भाई ये क्या क्या बेच रहे हैं, और फिर हम उनकी प्रोडक्ट्स पे वर्किंग करते हैं। अगर वो हमारे स्टैट्स को मैच करती हैं तो हम उस पर काम करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हीलियम 10 एक टूल है, ठीक है। अगर आप टूल्स की मदद से कर रहे हो तो आप हीलियम 10 का जो ब्लैक बॉक्स है वहाँ से भी आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टूल्स के बगैर कर रहे हैं तो आप इस मेथड को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक मर्चेंट वर्ड टूल है, आप उसमें से भी जेनेरिक कीवर्ड से निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा फोकस अभी विदाउट टूल्स है तो हम इन दो को इग्नोर करेंगे। सिर्फ आपके इल्म के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आइडिया जनरेशन प्लेटफॉर्म है वो होता है आपका अलीबाबा। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जाएँ, न्यू अराइवल्स देखें, आप उनके बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उन प्रोडक्ट्स को आके अमेज़ोन पे सर्च करें,
अगर आपको पोटेंशियल नज़र आए तो आप उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो आपके सर्च इंजन टूल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास गूगल है, पिंटरेस्ट है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से भी आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। डेली डेली आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स के एड्स आ रहे होते हैं, आपको वहाँ से भी आइडिया मिल सकता है। watchcount.com एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे लोग जाते हैं, लोग जाके उन्हें कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो उस पर वो क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट में लगा आते हैं। वॉच लिस्ट में लगाने का मकसद ये होता है कि जब इस पर इसकी प्राइस नीचे आएगी तो हम ख़रीद लेंगे। मींस कि ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं वो जिनको लोग ख़रीदना चाहते हैं लेकिन वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी वॉच काउंट के अंदर डाला होता है, लेकिन ये ज़्यादा ईबे की प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जहाँ की भी प्रोडक्ट्स हो, हमें तो आइडिया मिल गया ना कि यार इस प्रोडक्ट की हाई डिमांड है तो हमें इस पर काम करना चाहिए, इस पर फिर हम आके वर्किंग करते हैं। उसके बाद जो अमेज़ॉन की न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत सारी कूपन वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई होती हैं, हमें वहाँ से भी आइडिया मिल जाता है कि यार ये न्यू अराइवल्स हैं, हमें इस पर काम करना है। लेकिन न्यू अराइवल्स पे काम करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई ये ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट ना हो। सबसे लास्ट पे विकीपीडिया जिंदाबाद, आप वहाँ से जाके भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर कि ये आइडियाज़ कैसे जनरेट किए जाते हैं। कोई भी आपका सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। और हमारी 1 डे अमेज़ॉन वर्कशॉप भी चल रही है, हर सैटरडे को हो रही है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और आने वाली वर्कशॉप के अंदर अपने आप को इनरोल करवाएं। उसके अंदर हम इसी तरह की चीज़ों को देखते हैं कि वो कौन से सब स्किल्स हैं, माइक्रो स्किल्स हैं, जिनके थ्रू हम रुपीज़ की बजाय डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।